एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर द्वारा एटॉमिक हैबिट्स अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाते हैं। कभी कभी हम अपना पूरा जीवन एक अच्छी आदत बनाने में लगा देते हैं, फिर एक छोटी सी गलती उस आदत को पल भर में हमसे अलग कर देती है। इस किताब में एक ट्रांसफॉर्मेशनल जीवन और चार और इम्पैक्ट के लिए एक आदत बनाने और उससे चिपके रहने के सीक्रेट्स इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। एटॉमिक हैबिट्स क्या हैं? क्या आपने एटॉमिक हैबिट पुस्तक पढ़ी है? क्या आप एटॉमिक हैबिट्स का पालन करते हैं? यहाँ हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखित पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स को समझेंगे और अच्छी आदतों को जानेंगे और उसके निर्माण के बारे में सीखेंगे। एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हमें पूरी ज़िंदगी लग जाती है और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वह आदत एक सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी ज़रूरी हैं। हालांकि साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज़्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम लाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक हैबिट्स के दो मतलब हैं, बहुत छोटा या असीमित ऊर्जा का स्रोत, और आदत का मतलब है वह चीज़ जो हम रोज़ दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जेम्स क्लियर की यह किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिससे सिखाए गए तरीकों को अपना कर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएँ। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इससे कई हिस्सों में चर्चा करेंगे। एटॉमिक हैबिट्स किताब किन लोगों के लिए है? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते? हमारी आदतें किस तरह से बनते हैं? किसी भी हुआ काम को कैसे और किस तरह से मज़ेदार बनाया जा सकता है? बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम बहुत ज़रूरी होती है। छोटे छोटे कदमों या छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते हैं, लेकिन एक दिन आप ज़रूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज़ बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज़ के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। हम हर रोज़ ना जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम ना जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वहीं दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीज़ें देखता है या सर्च करता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे, और उसके साथ यह भी देखना होगा कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और उसके बाद फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज़ करना चाहिए या नहीं। आइए इस उदाहरण से समझते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स का क्या मायने हैं। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज़ करते हैं तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा अच्छे उपकरण या सुख सुविधा खरीदने में खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप खुद से आराम दे रहे हैं, और 5 साल बाद इसका असर यह होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना आप अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पर निवेश करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। इसे पूरी तरह समझने के लिए इसे जाने। एक बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है
कि वो बचपन से इस दिशा में सीखता और अभ्यास करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे। इस तरह आप परिणाम भी आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। आपका बैंक में जमा राशि आपकी बचत पर और आपका वजन आपके खानों की आदतों पर। आपके पास कितनी जानकारी है यह निर्भर करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आप कमरे और जीवन में उतना ही कूड़ा होगा जितने समय में आपने सफाई नहीं की। यानी आपको वही मिलता है जो आप रोज करते हैं और दोहराते हैं। समय हार जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब जाएंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उससे आपका दुश्मन बना देती हैं। तो इस तरह आदतें हमारी ज़िंदगी की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। या यूँ कहें कि ये किसी की कामयाब ज़िंदगी में पुल के पिलर हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरह आप समझ गए हैं कि अच्छी आदतें कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है। ये जानने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि आदतें हैबिट्स दो धारी तलवार की तरह हैं। अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल हो जाता है और बुरी हुई तो जीवन बर्बाद। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसे याद रखें कि अगर आप ये मान के चले कि मैं केवल कल से ही रोज़ 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कई परीक्षा उत्तीर्ण कर लो तो आप काफ़ी दूर की सोच रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की लगातार करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण करने से आप अपने लक्ष्य तक मत समझिए, बल्कि अपनी परीक्षा को पाठ्यक्रम को रोजाना छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर रोज को बनाए हुए छोटे लक्ष्य को हासिल करें। ऐसा हर रोज करने से आपके लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी और जो बड़े लक्ष्य हो वो हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। और इस तरह से हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर होना बना देगा, और 1 साल में 3600% और अंत में उतने ज़्यादा बेहतर बनाकर या बनकर आप हर साल उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। हर रोज आप अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम या तो गलत चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदतें बदलने का प्रयास करते हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं: परिणाम आउटकम पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही किसी चीज़ को पाने के लिए आदतों का बदलना, प्रक्रिया प्रोसेस पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है इसलिए उसे और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए आदतों को बदलना, पहचान आइडेंटिटी पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलने या बदलकर अपने आदर्श इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप सिर्फ परिणाम आउटकम के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वांछनीय परिणाम डिस्क्राइबल आउटकम्स हो सकता है कितने बड़े हों जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिशों के बाद ही हासिल किया जा सके। इसलिए कोशिश करें कि बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रक्रिया का मजा लें। मतलब यह है कि हर दिन अपने आप को कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी आदतों को बदलें। उदाहरण के तौर पर अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो लघु समाचार शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जीवन वालों के साथ साझा करें। इससे लोग आपको सब समाचार के झंकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। ये सच है कि सवाल ही जवाब है, और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना अच्छा जवाब मिलता है। जो जवाब जिंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है। इसलिए जब आप भी अपनी कोई आदत बदलना चाहते हों तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। पहला, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी ले सकता हूँ? दूसरा, मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मजा आए? तीसरा, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकूँ? चौथा, मैं इसे कैसे सेटिस्फाइंग बना सकता हूँ जिससे करने के बाद मुझे मजा आए? इस तरह से आदतों का मुख्य उद्देश्य ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है। इसलिए उन्हें बदलें। जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा बनते हुए कल्पना इमेजिन करें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले सोचिए कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन जाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? और आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से काम करते हुए कल्पना इमेजिन करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदतें शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने की प्रेरणा मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें कमी प्रेरणा मोटिवेशन की नहीं बल्कि स्पष्टता क्लियरिटी की कमी है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जानना है।
वे जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास स्पष्टता, क्लियरिटी और ऊर्जा होती है। ऐसे में नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस बात की स्पष्टता, क्लियरिटी बनाएं कि आप आदत क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। अभी से छोटी गतिविधि, एक्शन से शुरुआत करें। आपका ज़्यादा प्रेरणा, मोटिवेशन की नहीं अच्छे वातावरण, इन्वायरमेंट की जरूरत है। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध क्विट है, इन्वायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आसान शब्दों में कहें तो आपके आसपास की वो चीज़ें जिनके साथ आप ज़्यादातर समय बिताते हैं, ये चीज़ें कोई किताब, किसी बात को सोचना आदि हो सकता है। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत ज़रूरत से होती है। इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए बेहतर ज़रूरत को ढूंढें और इस तरह के नज़रिए, माइंडसेट वाले लोगों, विचारों के साथ ज़्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। आत्मसंतुलन, सेल्फ कंट्रोल कैसे करें। एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन के लालच में भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब आप वजन कम करने के लिए हाई डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका आत्मसंतुलन, सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा खराब आदतें या यूँ ही कहें कि खराब जीवन शैली, लाइफ स्टाइल में पहुँच जाते हैं। इसलिए आत्मसंतुलन, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीज़ों को, विचारों को, भाव और लोगों को अपने आसपास रखने का या खुद उनके बीच जाएं। आदतों की आदत कैसे डालें। आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाना और ख़राब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इसलिए हमेशा अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह से अपना लूँ तो कल मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरा कल कितना ज़्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नजरें गड़ाए रखने की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत मदद करती है। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं और कामयाब लोगों का ये मशहूर क्वेट है कि आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ ज़्यादा समय बिताता। आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हों और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह या सभा, क्लब में शामिल हों जहाँ इस तरह की मानसिकता के लोगों का उठना बैठना होता हो जैसा आप बनना चाहते हैं। बुरी आदतों के बजाय कैसे ढूंढें और कैसे बदलें। जैसे किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है। परिणाम को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर और प्रेरणा, मोटिवेशन से करने लगते हैं। वैसे ही किसी भी बुरी आदत के नतीजों के बारे में सोचना उसे बेकार बनाते हैं और आपको निराश करते हैं। इसलिए आप रोजाना इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतों पर, गतिविधियों पर, एक्टिविटी को निकालें जो आपका समय बर्बाद करते हैं, आपकी आत्मकता, प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें और मनचाहे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हो, उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान हो। कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लेकिन यह ध्यान रखें कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। कम मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा पल। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। वास्तव में ये सच भी है, क्योंकि सच में हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। इससे भी किसी को किसी काम करने के लिए शुरुआत में मेहनत करने वाला रास्ता चुनना पसंद आता है। ऐसा काम जो कम मेहनत और कम समय में हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उसकी सुनें। मतलब वह काम करें जो आप शांत दिमाग से कर सकें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर दबाव ना डालें, बस शांत दिमाग से उसे रोज थोड़ा थोड़ा करें। और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो दिमाग उसे आदत को बेहतरीन तरीके से करने का रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। आपको ज़रूरत होगी तो बस इतना करने की कि बेहतरीन आदत या कम काम को रोज और लगातार करें। मिनट में टाल मटोल को रोकें। टाल मटोल
प्रोक्रेस्टिनेशन अच्छी आदतों और बेहतर ज़िंदगी या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसे बदलने का एक अच्छा तरीका है 2 मिनट। मतलब इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने कि 2 मिनट के अंदर ही शुरू कर दो, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ना ही मिले और आप बेहतर काम कर सकें। अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। इन्वर्जन लॉ, जैसे कि अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना है। उदाहरण के तौर पर जब हमें सोशल मीडिया साइट के इस्तेमाल की आदत से छुटकारा पाना होता है तो हम उन ऐप्स को ही मिटा देते हैं, इससे हम इस आदत को संभव बनाते हैं। व्यवहार में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये सच है कि जब भी कुछ काम करने से हमें संतुष्टि सेटिस्फैक्शन मिलती है तो हम उस चीज़ को दोबारा करने से नहीं कतराते, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बार और ज़्यादा समय करने की कोशिश करते हैं। इसलिए व्यवहार में सकारात्मक बदलाव करने के लिए नई आदतों से संतोषजनक सेटिस्फैक्ट्री बनाएं। इसके लिए शुरुआत ऐसे कामों से करें जिससे संतुष्टि सेटिस्फैक्शन मिलती है, और इसी तरह काम और संतुष्टि सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते रहें। ये खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदलने की जरूरी नहीं है। हमेशा वो कार्य करें जिससे आपके मन को शांति और खुशी मिले। हर रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़ी रहें। मनोवैज्ञानिक खोज साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपना कोई लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। अपना लक्ष्य पूरा किया या नहीं, इसे जानने के लिए एक हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें या फिर किताब या कैलेंडर पर निशान बनाकर अपनी आदतों का पता करें। इससे आपकी आदतों और आपके बीच एक जुड़ाव बनेगा, और इस तरह अपने आदतों से जुड़े रहने के लिए उन्हें देखें और सुनिश्चित करें कि सुधार क्षेत्र में हर रोज के अपने लक्ष्य को पूरा करें। कैसे किसी को जवाबदेही भागीदार अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना सब बदल देता है। अपने परिवार या दोस्तों में ऐसे लोगों को देखें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। उनके साथ अपने लक्ष्य और दिनचर्या पर विचार करें। ऐसा करने से एक जवाबदेही स्थापित होती है, क्योंकि जब आप सही काम करेंगे, अच्छी आदत को करेंगे, लक्ष्य के लिए काम करेंगे, तो वह आपकी सराहना करेंगे और उसी तरह भटकाव में वो अच्छा मार्गदर्शन करेंगे जो आपके सही मार्ग पर चलते अच्छी आदत से जुड़े रहने में मदद करेंगे। प्रतिभा के बारे में सच्चा। आपको कामयाब होने के लिए सही लक्ष्य चुनना बहुत जरूरी है, और लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचानना और सुधारना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गाने में रुचि नहीं है और आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गायक बनना या बनने का अपना लक्ष्य बना लें तो यह सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन आपको लिखने राइटिंग में रुचि है, आप दुनिया का महान लेखक बनना चाहते हैं, यह लक्ष्य बनाएं और इसके लिए जरूरी चीज़ें सीखते हुए अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, तो एक दिन आप जरूर दुनिया में महान लेखक बन सकते हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो आदतें अपनाना तब आसान होता है जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताएं नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ मेल खाएं। प्राकृतिक क्षमताएं नेचुरल एबिलिटीज़ का मतलब वो काम जिसे करने में आपको मजा आए, वो काम आपको खेल लगे, काम नहीं। इसलिए उन्हीं आदतों को चुनें जिन्हें करने में आपकी रुचि है और जिनसे आपको खुशी मिलती है, और फिर उसमें बेहतर बनने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहें। गोल्डीलॉक्स का नियम, जीवन में प्रेरणा मोटिवेशन कहाँ से लाएं। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं बल्कि बोर होना। इसलिए जब हम कुछ करने से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में प्रयास नहीं करते, इसलिए कई बार उसे करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। धीरे धीरे ये खराब आदत लोगों को असफलता की तरफ ले जाती है। गोल्डीलॉक्स के नियम मुताबिक इंसान उन कामों को करते समय अधिक प्रेरणादायक मोटिवेट अनुभव करता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं करेंट एबिलिटी से मेल खाती है। इसलिए किसी कामयाब इंसान से प्रभावित होकर सीधे उनकी किसी आदत या दिनचर्या को जबरदस्ती ना अपना, बल्कि अपनी काबिलियत को देख के ही आप किसी आदत को करने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं और उसको अपनी आदत बनाएं। इसके जरिए लक्ष्य तक पहुंचना तेज और आसान हो, या ये कहें कि आपका फास्ट ट्रैक है तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छी आदत कैसे बनती है? आदत बनती कैसे? संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम का अभ्यास करने से कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 चरणों में बनती है। पहला, संकेत। सबसे पहले आपको बाहर से एक इशारा मिलता है, जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का चित्र देखते हैं तो आपके लिए संकेत का काम करता है। लालसा, क्रेविंग। संकेत मिलने के बाद आप में भी उस चीज़ का लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। तीसरा, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। फिर आप उस लालसा या इच्छा को प्रतिक्रिया देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हैं। जैसे स्मोकिंग का चित्र देखकर आप में इच्छा आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हैं। इनाम, रिवॉर्ड। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देने के बाद
आपका दिमाग आपको खुशी और आनंद का नाम रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा, सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए आनंद दे सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आनंद आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो चरण एक में ही समझ जाए। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर ना देखें, बल्कि दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाएं। अगर भनक क्यों क्लू लग भी जाए तो इच्छा को खत्म कर दें। इच्छा होने से भी लगे तो प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स ना दें, बल्कि दूसरा काम करने में लग जाए। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे और अच्छी आदतें बनाने की तरफ चल सकेंगे। अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला। अच्छी आदतें बनाने का सूत्र स्पष्ट, ऑब्वियस, आकर्षक, आसान, संतुष्ट। आइए अब देखते हैं कि आप कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए 4 तरीके अपनाने हैं। पहला, स्पष्ट, ऑब्वियस। इसका सरल अर्थ है जो